पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान से भगवान शिव की कथा को सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा कर्जा चुकाने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति शिकार खेलने को शिकारी चला। करता हुआ शिकार दूर चला गया। जब रात हो गई तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन की एक तालाब के किनारे बिलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। और उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला, लेकिन जो उसने पेड़ की टहनियाँ तोड़ी तो वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा वह शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। जब एक प्रहर की रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही प्रत्यंचा खींची वह हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ये ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर के शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तब वो मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा को हटा लिया और हिरणी जाकर के झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय कुछ बिलपत्र टूट करके शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही भगवान शिव का पूजन हो गया। कुछ समय बाद एक और हिरणी निकली तो उस शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया तो उसे देख करके हिरणी ने निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ निकली तो उसे देख शिकारी ने उसको भी मारना चाहा तो हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी, मुझे मत मारो। तो हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर के उस पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास एवं जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से अनजाने में भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई और उसे पूजा का फल तत्काल मिल गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और यह सब देखकर के शिकारी को ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में भगवान शिव का पूजन किया तो उस शिकारी भगवान शिव की मोक्ष का प्राप्ति हुआ। जब मृत्यु के समय यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उस शिकारी को शिवलोक ले गए। और शिवजी की कृपा से इस जन्म में वह शिकारी राजा चित्रभानु पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जान पाया और उसका अगले जन्म में पालन कर पाया। शिकारी की कथा के अनुसार महादेव अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन बेजुबान प्राणियों का कल्याण करने के कारण वह शिव को जान पाया तथा शिव का साक्षात्कार कर पाया। हर हर महादेव।